नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज व्यापारिक दृष्टिकोण से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। क्योंकि वर्षों से जिस एक बात को लेकर के कवायद तेज किया गया था, जद्दोजहद किया गया था, आज वो लागू होता हुआ नजर आ रहा है। क्या हो रहा है? आज भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो रहा है। इसके लागू होने से तमाम तरह के फायदे भारत को भी और यूके को भी मिलता हुआ नजर आएगा। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होंगे यहाँ से जो कि सस्ता नजर आएंगे। अब कौन कौन सा प्रोडक्ट सस्ता होगा, इसकी चर्चा हम विस्तार से यहाँ पर करने वाले हैं। यूनाइटेड किंगडम के लिए भी कई मायनों में ये बहुत बेहतर डील है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था अगर देखा जाए वह पूरी तरह से चरमरा गई है। तो भारत जैसा बड़ा बाजार उसे मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। अब इसके अंतर्गत कहा गया जैसे कि विस्की हो गया, ब्यूटी प्रोडक्ट्स है, कार, ये सब सस्ता हो सकता है। और इसके अंतर्गत और क्या क्या चीजें आएगा उसको हम विस्तार से समझने वाले हैं। अब यहाँ पर जरा बात करते हैं कि भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए जो हुआ है ये कैसे आगे बढ़ा है, हम आज की तारीख तक कैसे पहुंचे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई। तो शुरुआत 2021 से हुआ। भारत और ब्रिटेन के बीच एफटीए को लेकर के पहली चर्चा यहीं पर हुआ। और उस वक्त अगर कहा जाए, ब्रिटेन में सरकार में कंजर्वेटिव पार्टी थी और उस वक्त सरकार में वहां पर प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन। और फिर यह बातचीत अगले साल तक आता है तो दोनों देशों के वाणिज्य मंत्री इसमें शामिल होते हैं। औपचारिक शुरुआत कह सकते हैं एफटीए का यहीं से शुरू होता है 2022 के जनवरी से। आगे बढ़ेंगे 22 से 24, ये 2 साल जो रहा, पूरे 28 महीने समझौता को लेकर के चर्चा होता रहा। इस दौरान दिल्ली और लंदन में कहा गया कि 14 राउंड की बातचीत हुई, लेकिन चुनाव की वजह से मामला आगे बढ़ नहीं पाया। 2024 एक ऐतिहासिक समय रहा, टर्निंग पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। G20 में इसको लेकर के बातचीत हुआ। दोनों देशों के प्रधानमंत्री शिखर सम्मेलन में वहां मिलते हैं, बायलैटरल टॉक होता है और दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर के सहमति दिया कि भारत और ब्रिटेन के बीच में एफटीए को आगे बढ़ाया जा सके, यानी कि सहमति हो गई। और फिर 2025 से चर्चा यहां पर शुरू हो गया। 2025 में जब पहुंचेंगे तो फरवरी में दोनों देशों के वाणिज्य मंत्रियों ने एफटीए पर फिर से चर्चा शुरू किया और अप्रैल आते आते इस समझौते का 90% शर्त जो है वह सहमति बन गया उस पर। मई में दोनों देशों की सरकार ने घोषणा की कि बातचीत अब पूरी हो चुका है और जुलाई में भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफटीए को मंजूरी दे दी और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गया। और आज की तारीख की जब हम बात करेंगे तो आज से एफटीए दोनों देशों में लागू हो चुका है। ये कानूनी प्रक्रिया जो है उसको पूरा करते हुए इसको धरातल पर उतार दिया गया है। तो ये पूरा इतिहास रहा कि कैसे आज तक हम पहुंचे हैं। भारत और यूके के बीच द्विपक्षीय व्यापार पर अगर एक नजर डालेंगे तो देखने को मिलेगा कि 2024 की अगर आंकड़ों की बात करें तो 4.6 लाख करोड़ का यहां पर दोनों देशों के बीच व्यापार हुआ। भारत का अगर निर्यात देखेंगे 2.75 लाख करोड़ रुपए का यहां पर निर्यात होता है और यूके का निर्यात देखेंगे 1.85 लाख करोड़ रुपए का यहां पर होता है। कुल मिलाकर के देखेंगे तो यूके का इसमें आपको व्यापार घाटा देखने को मिलेगा, यानी कि इंडिया सरप्लस में है। तो भारत के लिहाज से देखेंगे तो ये अच्छा कंडीशन है। भारत से निर्यात क्या क्या होता है तो देखिए, केमिकल्स होता है, इसके अलावा रेडीमेड कपड़ा, चूंकि रेडीमेड कपड़ा जो है ये सबसे ज्यादा भारत से यहां से निर्यात किया जाता है। इसके अलावा ऑटो पार्ट्स होते हैं, खिलौना, समुद्री उत्पाद होगा, इसके अलावा रत्न आभूषण होगा। और भारत आयात क्या करता है, यानी कि भारत परचेज क्या करता है, विस्की करता है, जिन करता है, मेडिकल डिवाइसेस करता है, कॉस्मेटिक, इसके अलावा मटन, सैल्मन, इसके अलावा बिस्किट, ये तमाम चीज जो है यहां से ज्यादा मात्रा में आयात किया जाता है। ब्रेग्जिट के जब हुआ, ब्रिटेन यानी कि निकला यूरोपीय यूनियन से, तो उसके बाद भी व्यापार में 10 से 12% तक की वार्षिक बढ़ोतरी यहां पर होती रही। और भारत के कुल व्यापार में यूके की अगर हिस्सेदारी देखा जाए तो वह 2% है, यानी कि यूके एक हमारा अच्छा पार्टनर है। यूके से 2000 से 2022 के बीच भारत में 3.44 लाख करोड़ रुपए का एफडीआई आया है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया, इन्वेस्टमेंट भारत में, मतलब को मिला के कह सकते हैं निवेश आया। और निवेश आएगा किसी भी देश में, जैसे इंडिया में निवेश आया यहां से, तो जाहिर सी बात है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा और कुल मिलाकर के कह सकते हैं हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसके हेल्थ के लिए बेहतर होगा।
यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में रफ्तार और देखने को मिलेगा। 2023 में यूके में भारतीय निवेश में 28% तक की यहां पर वृद्धि देखने को मिला और 2030 तक ये रखा गया है कि भारत ने यूके को 108 लाख करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य रखा है। ये 30 तक का आप कह सकते हैं टारगेट रखा गया है। मुक्त व्यापार समझौता आखिर होता क्या है? हम लगातार चर्चा कर रहे हैं ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए। आखिर ये होता क्या है? देखिए, इसमें किया जाता है कि दो या दो से अधिक देशों के बीच यह व्यापार समझौता है। अब इस व्यापार समझौता में इस बात को तय किया जाता है कि हम आपस में जो व्यापार करेंगे उसकी प्रक्रिया को आसान करेंगे, चाहे वो वस्तु का है, सर्विस का है, टैरिफ के नियमों को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे या खत्म कर देंगे, आपसी सहमति को बढ़ाएंगे और इस समझौते में जो शामिल आपसी देश हैं वह व्यापार के लिए जो भी जरूरत, चाहे वो वस्तु है, सेवा है, उस पर टैरिफ को या तो पूरी तरह से कम कर देते हैं या खत्म कर देते हैं। ठीक है, बदले में यही कदम जो है समझौता में शामिल दूसरे देश भी करता है। कुल मिलाकर के अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से और सामान की क्या वैल्यू है उसके हिसाब से यह किया जाता है। तो दोनों देश जो है इस बात को करने के लिए एग्री हुए और दोनों के लिए यह फायदेमंद यहां पर हुआ है। अब इस समझौते से देशों को क्या क्या फायदा होगा? पार्टनर देशों के लिए बाजार में जीरो ड्यूटी एंट्री से एक्सपोर्ट मार्केट के डाइवर्सिफिकेशन और विस्तार में मदद मिलती है। खास करके भारत जैसे बाजार की चर्चा किया जाए तो भारत ये चाहेगा कि विभिन्न देश वहां पर निवेश करें। क्योंकि यहाँ पर युवाओं की संख्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी दर कम होगा तो देश के लिए अच्छा होगा, आर्थिक समृद्धि और अंततः आर्थिक विकास होगा। तो निश्चित तौर पर यह कोशिश भारत करेगा और भारत ने इसी चीज को ध्यान में रख करके किया है। इसके अलावा जो प्रतिद्वंदी होंगे या ट्रेड पार्टनर हो सकते हैं उनको बराबरी का मौका भी फिर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के इन तमाम चीजों को आप इंटरनेशनल रिलेशन तक ले जाते हैं, आईआर की भाषा में कहेंगे तो ये सॉफ्ट पावर का भी काम करता है। तो दोनों पक्षों के बीच, दोनों देशों के बीच संबंध भी मजबूत होता है। भारत यूके की ट्रेड एग्रीमेंट पर बात किया जाए तो कुछ सामान है जिन पर अब किसी भी प्रकार का टैरिफ नहीं लगेगा। अभी तक कितना लगता था वो देखते हैं। ये एफटीए से पहले टैरिफ की प्रतिशत देखेंगे और इसके बाद देखेंगे। देखिए, इस सब पर 0% कर दिया गया है, कोई शुल्क नहीं, कोई टैरिफ नहीं। जैसे देखिए, प्रोसेस्ड फूड की अगर बात किया जाए 70% तक लगता था। ठीक है, वेजिटेबल ऑयल 20%, ऐसे देखेंगे तमाम प्रोडक्ट्स पर यहां कितने कितने परसेंट से टैरिफ लग रहा था, अब इस सब पर 0% लगेगा। तो कुल मिलाकर के इसका पहुंच जो है, इन तमाम प्रोडक्ट की पहुंच जो है इन दोनों बाजारों में आसानी से होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा बहुत सारी जो कंपनियां हैं उनको क्या क्या फायदा इस एफटीए से होगा, क्योंकि आखिर ये जो एफटीए हुआ है इसका मुख्य रूप से सही से इसका इस्तेमाल जो किया जाएगा वो तो इन कंपनियों के द्वारा ही किया जाएगा, इनके द्वारा ही इन्वेस्टमेंट वहां होगा या वहां की कंपनियां यहां इन्वेस्ट करेंगी। तो भारत की ये तमाम कंपनियां जो हैं वह देखिए, और ये ब्रिटेन की तमाम कंपनियां हैं जिनको सबसे अधिक फायदा मिलता हुआ दिखेगा। ब्रिटेन से एफटीए पर भारत के कौन से ऐसे उद्योग होंगे जिसका फायदा जिस पर होने वाला है? देखिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद जो है ना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रहने वाला है। क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने हम पर टैरिफ लगाया, पहले 25% और फिर रूस से ऑयल परचेज करने को लेकर के एक्स्ट्रा 25%, तो 50% तक लगा, हालांकि वो कम हुआ। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो वहां जो हम टैरिफ लगा हम पर, तो हमारा जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काम जा रहा था, हमारे जो कपड़े और जूते जा रहे थे अमेरिका, वो रुक गया। अब इसके वजह से हमारे टेक्सटाइल मार्केट पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये रोजगार देता है। हमारे लिए एमएसएमई सेक्टर की तो जान टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। और अमेरिका ने कहा कि भाई हम आपके प्रोडक्ट लेंगे नहीं, और हमारे कपड़े ही वहां जा रहे थे। अब अमेरिकी लोगों के लिए हमने तैयार किया, उनका कद काठी, उनका रहन सहन, उनका फैशन सेंस, उसके आधार पर चीजें तय हुआ था। अमेरिका ने लेने से मना कर दिया, या कह सकते हैं शुल्क बहुत अधिक कर दिया। तो फिर हमारा प्रोडक्ट वहां पर कोई क्यों खरीदेगा इतना महंगा? तो फिर क्या होगा? हमें एक अल्टरनेटिव मार्केट चाहिए, और अल्टरनेटिव मार्केट अमेरिका का कौन हो सकता है? सोचिए, यूरोप। क्योंकि यूरोप के लोगों की भी कदकाठी, रहन सहन, लाइफ स्टाइल, फैशन सेंस वो सब ठीक वैसा है जैसा अमेरिका के लोगों का है। तो जाहिर सी बात है वो यूरोप का एक बड़ा बाजार है। और खास करके अगर ब्रिटेन को लेकर के चर्चा किया जाए तो अमेरिका के जितने प्रोडक्ट हैं एक बड़ी संख्या में ब्रिटेन में खपाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इस लिहाज से देखा जाए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। तो यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फायदा होगा, समुद्री उत्पाद को फायदा होगा, चमड़ा, खनिज, पेपर, फर्नीचर, फुटवेयर, खेल की जो वस्तुएं, खिलौने वगैरह है, रत्न आभूषण, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग उत्पाद और जैविक रसायन, ये तमाम और भी कई प्रोडक्ट्स हैं जिनको इस तमाम चीजों से फायदा होने वाला है। अब भारत में कौन सी चीजें सस्ती होगी, ये महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहले कहा गया है औसत टैरिफ जो है 15% से घट करके 3% होगा। तो इस लिहाज से 85% सामान 10 साल में पूरी तरह टैरिफ मुक्त हो जाएंगे। मतलब चरण वाइज तरीके से किया जाएगा, स्टेज वाइज। तो अगले 10 साल में 85% जो प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से टैरिफ उस पर खत्म हो जाएगा। तो बहुत सस्ता होगा बहुत सारे सामान, जिसमें देखिए विस्की और जिन की बात किया गया। यूके से आयात होने वाले जो स्कॉच विस्की हैं और जिन, उस पर भारत की टैरिफ में देखा जाए 150% लगता था, इसको घटा करके हाफ कर दिया गया है। 50% तक की कमी हुई तो 75% अब रह जाएगा। तो समझौते के 10वें साल तक इसे घटा करके और 75 से भी 40% तक कर दिया जाएगा। तो 5,000 रुपये का अगर स्कॉच बोतल जो है वो 3500 रुपया में यहां पर मिलने लग जाएगा। इसके अलावा लग्जरी कार की बात करें, यूके की कारों जैसे कि जगुआर लैंड रोवर हो गया, रोल्स रॉयस हो गया, तो इस पर टैरिफ 100% से जो है कोटा सिस्टम के तहत 10% आ जाएगा और इससे ये कारें 20 से 30% तक भारत के बाजार में सस्ती हो जाएगी। तो जो लोग लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं और वो ब्रिटेन का प्रोडक्ट है तो जाहिर सी बात है यहां पर उनको सस्ता मिलेगा। खाद्य और पेय पदार्थ की बात करेंगे तो जो यूके से आयात होने वाले हैं जैसे सैल्मन हो गया, लैम्ब हो गया, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक हो गया, इस सब पर टैरिफ कम होगा। तो ये सारे उत्पाद जो है आपको आने वाले समय में समय के साथ जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गया ये सस्ता होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइस, क्योंकि ये सब हम यूके से लेते हैं मेडिकल उपकरण वगैरह, तो संभव है कि आपका मेडिकल बिल जब आप अस्पताल में जाएं तो वो कम हो जाए। इसके अलावा जो दवा आप खरीदते हैं वो दवा सस्ता हो सकता है, एरोस्पोर्ट्स के जो पार्ट्स हो सकते हैं वो सस्ता हो सकता है, क्योंकि इन सब चीजों पर टैरिफ घटने वाला है। 15% से घट करके 3% हो जाएगा। इसके अलावा फैशन के जो प्रोडक्ट होते हैं, कपड़े जो होते हैं उसमें जो कि ब्रिटेन से आने वाले ब्रांडेड कपड़े होते हैं, फैशन प्रोडक्ट्स होगा, होमवेयर होगा, ये सब भी सस्ता होगा। और जो फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी आपको कम कीमत पर मिलता हुआ दिखेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो बहुत सारे वस्तुओं का लिस्ट है जो अब सस्ता मिलने वाला है इस देश में। तो कुल मिलाकर के जब आप मार्केट में परचेज करने जाएंगे अगले कुछ समय में तो आपको इसका लाभ मिलता हुआ दिखेगा। एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। और आपको क्या लगता है कि जिस तरह से FTA हुआ है, आज से लागू हो गया है, क्या इन तमाम चीजों से मार्केट में थोड़ा सा महंगाई कम होता हुआ नजर आएगा? और इन तमाम चीजों को लेकर के आप कितने उत्साहित हैं, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।